अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के टोटके बताता हूँ और रेमेडीज़ बताता हूँ। और स्पेशली मैं ऐसी रेमेडीज़ लेकर आता हूँ, टोटके लेकर आता हूँ जो घर में मौजूद होते हैं और करना भी बहुत आसान होता है। चलो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जिन्हें धद्दर होती है, चंबल होती है, जो खारिश की एक टाइप होती है, एक्जिमा होता है, जल्दी बहुत बुरी खारिश होती है जिसमें खुश्की होती है, जिसमें से बहुत जिस्म में ख़ारिश होती है, ख़ारिश कर कर के लाल निशान पड़ जाते हैं और इवन दैन ब्लड भी निकल आता है। तो उनके लिए मैं आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक रेमेडी लेकर आया हूँ। बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 चीज़ों की रिक्वायर्ड है इसके अंदर। तो ऐसे लोग जिन्हें जल्दी एलर्जी है उनके लिए बेस्ट है। तो चले दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। दोस्तों, हमें चाहिए प्योर हनी। आप मरहबा का ले लें, आफ्ताब कशी का ले लें, या जो भी आपकी यहाँ पे लेगनीज कंपनी का, किसी भी कंपनी का ले लें, लेकिन मेक श्योर आपने बिल्कुल प्योर लेना है, खालिस लेना है, फिर ये वर्क करेगा। जो शहद के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक्स जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिस्म के अंदर कहीं भी आपके जरासीम है, इसे ये जो है डेड कर देता है, तबाह कर देता है, बैक्टीरियाज और वायरसेस को भी ख़त्म कर देता है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एंटीसेप्टिक है। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, योगर्ट। और ये हनी मैंने आपको बता दिया 1 टीस्पून के करीब चाहिए। और जो योगर्ट हमें 2 जो है टीस्पून के करीब चाहिए, 1 टीस्पून भी दे सकते हैं। और जितनी जगह पे आपको खारिश है या धद्दर है या चंबल है या दाद है या धदरी निकली हुई है, तो उस हिसाब से आपने ये क्वांटिटी तैयार कर लेनी है। और मेक श्योर आपने डेली इसे फ्रेश बनाना है। और अगर पूरे जिस्म में लगाना है तो आपने इसे डबल ट्रिपल कर लेना है। तो मैं बता रहा था आपको, दही में चाहिए 2 टीस्पून। और योगर्ट जो है इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो जल्द को स्मूथ बनाते हैं, ग्लो करते हैं, शाइन लेकर आते हैं और जो खुश्की को ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें हमने 1 टीस्पून के करीब हनी डालना है, 2 टीस्पून दही में, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। बहुत इजी है इसे करना, बस ये प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चलो दोस्तों, अब ये तैयार है। और जहाँ भी आपके धद्दर है, ख़ारिश है, जिसम किसी भी हिस्से में खुश्की है, बहुत ख़ारिश होती है, तो आपने जस्ट इसे उस जगह के ऊपर फंस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने लेप कर लेना है उस जगह के ऊपर। और कम से कम आपने आधा घंटा इसे लगा रहने देना है। अगर आपके पूरे जिस्म में ख़ारिश पड़ी हुई है, दाद है, चंबल है, धदरी है, तो आप पूरे जिस्म में लगा के वॉशरूम के अंदर आप बैठ जाएँ, 15 to 30 मिनट्स दे दें। और इसे फिर उसके बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ या जो रूम टेम्परेचर पानी है उसके साथ इसे धो लेना है। और आपने तौलिया यूज़ नहीं करना, आपने हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा करना है, तो आपकी जितनी भी जल्दी एलर्जी है दूर हो जाएगी। एक्जिमा स्पेशली जो बहुत खुश्क किस्म खुरदरी टाइप की ख़ारिश होती है। और दोस्तों, जल्दी ख़ारिश के साथ साथ अगर आपके जिस्म में से कहीं भी नागवार बू आती है, स्मेल आती है, बलगों में स्मेल आती है, या इवन पूरे बॉडी में से आती है, पसीने में से आती है, तो अगर आप ये पूरे बॉडी के ऊपर लगाकर, जैसे मैंने आपको बताया, 15 से आधा घंटा वेट करें और 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी बॉडी में से स्मेल आना दूर हो जाएगी। तो ये हर किस्म की जो जल्दी बीमारी हैं उसके लिए बेस्ट है। तो चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल सी जो मैंने आपको रेसिपी दी है, इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, आपको टोटका बताया है, एक्जिमा के हवाले से, जल्दी ख़ारिश के हवाले से, दाद, चंबल, धद्दर के हवाले से, आपको पसंद आया होगा। और ये हाईली रिकमेंड है और ये प्रूव्ड है। दोस्तों, मैंने लोगों को मुख्तलिफ जो है सेहत याब होते देखा है ये नुस्खा इस्तेमाल करके, तो इस वजह से मैं अब आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स में आर्ट्स का कलर क्राउड के नाम से, सभी सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने एक नया चैनल और बनाया है अजीम लाइफ के हवाले से, जिसमें मैं डेली रूटीन शेयर किया करूँगा, तो उसे भी आपने सब्सक्राइब करना, विजिट करना है। मेरे तीनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दो कि जो हाफिज़, टेक केयर।